अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला ने इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, इन्ना का लफ्ज़ कुरान में उस जगह मतलब कि बोला है जहाँ अल्लाह ताला ने किसी बात पे बहुत ज़ोर दिया, कि जिसमें कहा इसमें कोई शक नहीं है कि वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाकिम बहरिया उसके जहन में ये सवाल आया कि कुरान में जो कह रहा है कि इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, कि मैं हर चीज़ पर कादर हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। वो सवाल लेके मदीने आया हाकिम वक्त के पास। हाकिम वक्त मिंबर पर बैठा हुआ था। हाकिम बहरिया ने कहा, ए वक्त हाकिम, मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं ईमान ले आऊँगा। कहा, कौन सा सवाल, कैसा सवाल? फरमाया, आपके कुरान में है, आपकी किताब में है, कुरान पाक में है कि इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाकिम वक्त ने कहा, क्यों नहीं, बेशक कुरान में ये चीज़ है, इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फरमाया, अगर आपका अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है तो क्या वो अपने अलावा कोई और खुदा बना सकता है? अपने अलावा कोई और खुदा बना सकता है? ये सवाल सुन के हाकिम वक्त परेशान हो गया। उसने बैतुल माल से मौलवियों को बुलाया जो आलम दीन रखे हुए थे, जो फ़िक़्ह के मसले को हल करते थे, उनको बुला के कहा कि सवाल कर रहा है आदमी कि इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर कुरान में है, इसको साबित करें कि ए अल्लाह अपने अलावा कोई और खुदा बना सकता है। जब आलम दीनों ने ये सवाल सुना तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को इस सवाल का जवाब मिल सकता है, ये शर्मिंदा हो के जा सकता है, ये ईमान ला सकता है अगर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को दरबार में बुलाया जाए। हाकिम वक्त ने कहा कि एक सवाल के लिए अगर हम अली को दरबार में बुलाएंगे तो मेरी तौहीन होगी, मुझे सवाल का जवाब अभी चाहिए और आप लोग देंगे। फरमाया, हमें 3 दिन का टाइम दिया जाए, 3 दिन के बाद हम इस बंदे के सवाल का जवाब देंगे। हाकिम बहरिया से कहा कि आप चले जाएं, 3 दिन के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 3 दिन बाद बहरिया वापस आया, हाकिम वक्त से कहा कि मेरे सवाल का जवाब चाहिए। हाकिम वक्त ने आलम दीनों को बुलाया, फरमाया, इस बंदे के सवाल का जवाब बताएं। उस वक़्त आलम दीनों ने कहा कि इसका हल ये है कि इस बंदे को कत्ल कर दिया जाए। फरमाया, क्यों? क्योंकि इसने हमारे मज़हब की तौहीन की है, इसने हमारे अल्लाह की तौहीन की है, इसने मज़हब की तौहीन की है, इसने किताब को जुटलाया है, इसने आयत को जुटलाया है, इसको कत्ल कर दिया जाए, ये वाजिब एक कत्ल है। उस टाइम हाकिम वक्त ने मौलवियों आलम दीनों की बातों में आकर जल्लाद को हुक्म दिया कि जल्दी करो, इसको कत्ल कर दो दरबार में। जल्लाद ने तलवार नंगी की, अभी सर कलम करने लगा था तो आगे से बहरिया मुस्कुरा के कहा, ए हाकिम वक्त, मेरे सवाल का जवाब कत्ल नहीं है, मेरे सवाल का जवाब कत्ल नहीं है, मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं मर भी गया तो मेरा सवाल जिंदा रहेगा, जब मेरा सवाल जिंदा रहेगा तो तुम पर सवाल उठेंगे, जब तुम पर सवाल उठेंगे तो लोग मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे कि वो बेगुनाह कत्ल हुआ है। जब ये बात हाकिम वक्त के दिल में आई तो उसने कहा, वाकई ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, अब क्या किया जाए? वो परेशान था, अभी परेशानी उसके चेहरे पे थी कि दरबार के कोने में जनाब सुलेमान फ़ारसी बैठे हुए थे। सरकार मुस्कुराए, उसकी कलाई पकड़ के, बहरिया की कलाई पकड़ के मुस्कुरा के कहा, चलो मैं तुझे बाबे इल्म के पास लेके चलता हूँ, क्योंकि जनाब रसूल खुदा की हदीस है कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, बेशक मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जिसको कुरान की समझ ना आए, जिसको हदीस की समझ ना आए, जिसको दीन की समझ ना आए, जिसको शरीयत की समझ ना आए, जिसको हक की समझ ना आए, वो अली के दरवाजे पे आ जाए, उसे कुरान भी समझ आ जाएगा, उसे हदीस भी समझ आ जाएगी, उसे हक भी समझ आ जाएगा, उसे बातिल भी समझ आ जाएगा।
कहा चलो मैं तुम्हें अली के दरवाजे पे लेके चलता हूँ। खुदा की इज़्ज़त की कसम, आगे आगे सुलेमान फ़ारसी हैं, पीछे पीछे बहरिया है। जनाब रसूल खुदा के भाई के दरवाजे पे जब पहुँचे हैं तो जनाब सुलेमान फ़ारसी ने कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अलमोमिनीन, ऐ कायनात के अमीर अलमोमिनीन आप पर मेरा सलाम हो। जब कहा ना आप पर मेरा सलाम हो तो अंदर से आवाज़ आई अलैका सलाम, ऐ सुलेमान तुम पर भी सलाम आए हो। बहरिया को साथ ले आए हो। जब बहरिया ने लफ्ज़ सुना कि नाम मेरा लिया जा रहा है, खुदा की इज़्ज़त की कसम वो पलटा। जनाब सुलेमान फ़ारसी ने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ कर कहा बहरिया लौट क्यों रहे हो? फरमाया जो बिन देखे मेरा नाम जानता है, वो बिन मेरे सवाल का, जो बिन देखे मेरा नाम जानता है, वो मेरे सवाल का जवाब भी जानता होगा, सवाल का जवाब भी जानता होगा। उस टाइम जनाब सुलेमान फ़ारसी ने कहा बेशक मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन अपने सवाल का जवाब लिए जा। फरमाया ठीक है। उस टाइम हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम घर से निकलने लगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला अमामा पहना, अबू तराब वाली अबा पहनी। जनाब तान अल्लाह का वली हामी व नासर मुश्किल कुशा, अल्लाह के चेहरे वाला, अल्लाह की आँखों वाला, अल्लाह के नाक वाला, अल्लाह के कानों वाला, अल्लाह के हाथों वाला, अल्लाह के नफ्स वाला, अल्लाह के नफ्स वाला अबू तराब मट्टी का बाप मटक मटक चल चला। बहर देख कर मुस्कुरा के कहा बहरिया सवाल पेश कर, तेरा क्या सवाल है? कहा आपका कुरान कहता है, आपकी किताब कहती है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो कादिर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, क्या आपका अल्लाह अपने अलावा कोई और खुदा बना सकता है? मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुराए तो मुस्कुरा के कहा सुन बहन, खुदा एक खुदा छोड़कर हज़ारों खुदा बना सकता है, क्योंकि अगर वो हज़ारों खुदा बना भी लेगा तो हालत अकबर उन खुदाओं का वही रहेगा।